चलिए बात इसका वीडियो बना लेंगे बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, जैसे बैट्समैन स्पेशली पिछले 20 साल में इमरान भाई थे, फिर आप आए, फिर यूनुस खान था, लेकिन अब भी क्रिकेट होती है। अब क्यों प्लेयर नहीं पैदा हो रहे? क्रिकेट नहीं हो रही है, क्वालिटी क्रिकेट तो वही है, सिस्टम भी वही चल रहा है। कोई नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है कि अब वो ऐसे बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे जैसे पहले क्वालिटी बैट्समैन होते थे, उसकी मेरे ख्याल सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से बदकिस्मती से जो हमारे क्रिकेट खेल रहे लोग या बच्चे हैं बड़े जो भी हैं, उनके रोल मॉडल जो है वो सही नहीं है। जैसे मैं बचपन में जब क्रिकेट खेलता था, मैंने स्टार्ट की तो मेरे रोल मॉडल जावेद भाई थे, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं वैसा खेलने की कोशिश करूं। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया ने और कुछ ऐसे लोगों ने हमारा रोल मॉडल चेंज कर दिया, इसीलिए बैट्समैन अब नहीं आते, वो समय से बाहर हो क्या प्लेयर हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इतनी मुश्किल है। बॉलिंग में कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी वजह ये है कि अभी भी हमारे जो बॉलर्स के हीरो हैं वो वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, इमरान खान है, इसीलिए बॉलर अभी भी अच्छे आते हैं। तो जब तक हम अपने सही हीरो को फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त अच्छे बैट्समैन नहीं आ सकते। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की आप देखें तो इंडिया के जितने भी प्लेयर आते हैं टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके हीरो सुनील गावस्कर हैं, सचिन है, द्रविड़ है और पुराने प्लेयर हैं विश्वनाथ, सारकर, अच्छे प्लेयर उन्होंने अपने रोल मॉडल बनाए। तो पाकिस्तान में थोड़ी बदकिस्मती इससे वजह क्या थी ये पूछ रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि वैसे तो मैं शुरू से मुसलमान लोगों में रहा और बचपन जहाँ गुजरा, जिनके साथ खेला, स्कूल कॉलेज सब मुसलमान थे, लेकिन कोई भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं था। तो जब प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखे तो उससे अल्लाह पाक ने मुझे कलमा दिया। प्रैक्टिसिंग मुसलमान वो होता है जो नबी के तरीकों पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपसे 3 छोटे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी इंसान कोई बैट्समैन अच्छी फॉर्म में होता है वो स्कोर कर रहा होता है, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो उसको फॉर्म में आने के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या करते थे? देखिए, कभी भी कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो हर वक्त ही स्कोर करता हो। अगर हर वक्त ही स्कोर कर रहा हो तो वो तो मेरा उसकी सेंचुरी होती रही हर वक्त। तो ये गेम में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये कि जब अच्छा प्लेयर जो होता है वो उसको जल्दी कवर कर लेता है और वो जिस पे उसको प्रॉब्लम हो रही होती है उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। आप अपने पुरानी गेम्स देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं जो अच्छे प्लेयर होते हैं, तो फिर दोबारा आप नेट में जाके प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ गलती हो रही है, जहाँ मुश्किल हो रही है, उस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो 1-2 हफ्ते बाद या 2-3 हफ्ते बाद आप वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बहुत छोटे जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सबसे टफेस्ट बॉलर जो आपने फेस किया, और अगर उसको आपको प्रॉब्लम हुई खेलने में तो आपने क्या मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ की या जो भी यूज़ किया उसको आप बेहतर खेल पाए इन द फ्यूचर? वही सबसे मुश्किल बॉलर जो लगा मेरे करियर में तो मुरलीधरन है। तो उस पर मेंटल या प्रैक्टिस करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उसकी जो जिस वजह से मैं मुश्किल होती थी वो एक्शन था उसका, तो वो लीगल एक्शन नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी उसकी। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बैटिंग के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैट्समैन की ग्रिप, उसका स्टैंस या फुटवर्क, इन तीनों में से जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप वो कैटेगराइज कर दें? सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस। अगर आपने अभी ये बात सुनी हो कि उसने क्या बताया था, ये नहीं कि वो मेरी है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन ये कि जब आपका बैलेंस सही होगा और उसके साथ आपका फुट मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी, हेड स्टिल होगा, तो आप शेक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, सेकंड्स भी मैं कह रहा हूँ उससे भी कम टाइम होता है कि आपने डिसीजन लेना होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस आपका अच्छा होना। थैंक यू सर। अगर लेडीज़ की तरफ से कोई क्वेश्चन हो। सॉरी, Welcome to Charlotte.
हमेशा जब बैटिंग करते हैं और आप स्ट्रोक खेलते हैं या बॉल पे होते हैं, आप क्रीज से बाहर निकल जाते हैं और आपको इस तरह काफ़ी कन्फ्यूजन में दूसरे बैट्समैन आपके साथ रन आउट हो जाते हैं। आपकी बात की तो आप दूसरे बैट्समैन को आप नहीं बताते थे कि मैं इस तरह खेलता हूँ, जरा आप भी खास करके शायद अफरीदी जिस तरह आप निकलते वो समझते हैं कि वो रन आप बना रहे हैं, वो पहले आपसे पहले बात करता है। ये टेक्निक ठीक करा रहे हैं आप, जी क्या कह रहे हैं? टेक्निक ठीक करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसका कोई पहली बात तो ये है कि असल में मैं बचपन में टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेला, तो हम लोग खेलते थे ग्रास में। तो ग्रास पे ज़्यादा स्कोर जो है छक्कों से नहीं होता, वो भागने से होता है। तो मुझे एक तो वहाँ से आदत पड़ी हुई है कि मैं भागता बहुत ज़्यादा था। और दूसरा ये कि जहाँ तक शायद फ्री की बात है, आप पठान तो नहीं अब मेरे साथ वो ज़्यादा खेले ही नहीं, क्योंकि एक तो पहले ही वो बॉलें कम खेलता है, तो मेरे साथ खेलने के लिए तो वो चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, और एक दो बार हो सकता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मरतबा रन आउट हूँ, 40 मरतबा तो मैं रन आउट हूँ। तो जब कोई रन आउट होता है दोनों की गलती होती है, किसी एक की नहीं। अगर आप किसी की गलती कहेंगे तो फिर वो टीम गेम नहीं रहेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई आप पाकिस्तान में क्रिकेट को देख रहे हैं, सब क्रिकेट भी देखते होंगे, सब क्रिकेट भी देखते हैं, क्या फ्यूचर लगता है वो पाकिस्तानी क्रिकेट का? हमने तो मतलब जब यहाँ पे देखते हैं जब मैचेस खेल रहे होते हैं पाकिस्तानी, तो बड़ा दुख होता है ये कि फिर पाकिस्तान की टीम को देखते। लेकिन जिस तरह का सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, और जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, जो लोग हैं, उसमें मेरा और आपका भी बहुत कसूर है। कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे रोल मॉडल सही नहीं है, हमें कोई ग्राउंड पे खेलने वाला प्लेयर तो अच्छा लगता ही नहीं। तो बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे जिसको देख रहे होते हैं टीवी पे, जिसको हीरो समझ रहे होते हैं, उसी की नकल कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में बैटिंग का फ्यूचर तो मेरा नहीं ख्याल को नज़र आ रहा है। बॉलिंग तो पाकिस्तान में आता ही नहीं, बॉलर एक बैट्समैन को कैसे बॉलर को अप्रोच करना चाहिए, जब बैटिंग कर रहा है तो उसको क्या सोचना चाहिए कि लाइक कैसे बॉलर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट शुड बी हिज थॉट इन द माइंड? नहीं, बॉलर को कैसे अप्रोच करना? नहीं लाइक प्रीमेडिटेट हो जाना चाहिए या लाइक आप पहले से सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर सोचा है कि मैंने इसको मारना ही मारना है और वो बॉल ऐसी जगह पे दे दें जहाँ लग ही नहीं सकती, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए जब तक बॉल हाथ से रिलीज़ ना हो जाए उस वक्त तक डिसीजन ना लें। जो इस तरह खेलने का इसका मतलब वो उसके रिफ्लेक्सेस भी तेज़ है और वो अपनी मर्ज़ी से खेल रहा है, बॉलर की मर्ज़ी से नहीं। अच्छा बैट्समैन वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से खेले, बॉलर की मर्ज़ी से ना खेले। एक और सवाल था कि इरफान पठान के बॉल पे आप हार्दिक विकेट आउट करते हैं ना, जी, तो कैसा लगा? देखिए भाई, जब आउट होते हैं तो बॉलर बड़ा बुरा लगता है जिससे आउट होते हैं, लेकिन ये है कि वो एक तो नया आया था, हमें पता ही नहीं था वो करता क्या है। लेकिन जब एक आधी सीरीज़ के बाद पता चला है तो अब वो नज़र नहीं आता। अब आप देखें टीम में है ही नहीं कहीं। यूसुफ भाई, ये जो सईद भाई ने जब तब्दीली का काम शुरू किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, क्या वो पहले प्लेयर थे या फिर वो भी किसी से इंस्पायर होकर इन्होंने शुरू किया, और फिर उसके बाद कितने प्लेयर 11 में से तब्दीली में जा चुके थे टेक्निकल? बहुत पहले एक हमारे प्लेयर होते थे सईद अहमद, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर होते थे पाकिस्तान के, बहुत पुरानी बात है। एक तो वो थे, फिर उसके बाद जावेद भाई ने जिस मैच में छक्का मारा था उसमें एक विकेट कीपर थे हमारे जुल्कर नैन ने सईद भाई पे मेहनत की थी। तो सईद भाई तबलीग पर आए थे, वो दीन पर आए थे, नहीं तो वरना नॉर्मल मुसलमान थे, उनसे किसी को फ़ायदा नहीं था, ना उनको फ़ायदा था। तो जब वो दीन पर आए तो उन्होंने मुझसे बात की, मेरी फ़िक्र की, तो मुझे भी अल्लाह ने उनके ज़रिए कलमा दिया। और उनके बाद इंजमाम भाई थे, सकलैन है, मुश्ताक अहमद, ये काफ़ी लोग आए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तबलीग के साथ जुड़ा, इसके लिए थोड़ी सी दुनियावी मोहब्बत दूर करनी पड़ती है। कभी आपने रोजे में वनडे मैच खेला इंटरनेशनल? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान टीम में पार्टनरशिप किसके साथ अच्छी थी बैटिंग करते?
जिसके साथ आपको अच्छा लगा बैटिंग? इमरान भाई। Umair bhai? आप तो बहुत कम ही गलत शॉट करते हैं, आपको गलत शॉट देकर आप आउट हो जाए, नॉर्मली वैसे भी आउट हो जाए, तो आप भी बैट बॉलिंग को भी पकड़ने वापस आते हैं, तो क्या कभी में चाहते हैं आपके क्या बाकी कोई बोलते हैं ये क्यों किया, ये गलत कर दिया, ऐसा क्यों? क्या होता है बैटिंग? ऐसा नहीं होता है, ये इंटरनेशनल टीम होती है, कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती। ये है कि बाद में टीम मीटिंग होती है तो उसमें जनरल बात हो रही होती है, किसी पर डायरेक्ट नहीं कहा जाता कि आपने ऐसे किया है, नहीं तो वो टीम गेम नहीं रहेगी। एक जनरल बात होती है, पूरी टीम के लिए बात होती है। वो अपना एक मैं अगर आउट हुआ हूँ तो वो मैं अपना गुस्सा जैसे मर्जी निकालूँ, लेकिन किसी को नहीं कुछ कह सकता। हमारी टीम पाकिस्तान टीम में कौन सबसे उससे वापस आता है? ग्लव्स टेक के बैट नहीं करता। एक बार हमारा मैच हो रहा था विशाखापट्टनम में, ये 2005 का मैच था, तो हम 1 वनडे हारे हुए थे और टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी। इंडिया के साथ मैच जब भी होता है तो बहुत क्रूशल होता है कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो बड़े शौक से देख रही होती है और दोनों मुल्क जो हारना नहीं चाह रहे होते। तो दूसरा वनडे था, हमने 350 चेस करना था, तो विकेट बड़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए, तो रज़ाक को 1 डाउन भेजा, बड़ा अच्छा खेल रहा था। एक ओवर आउट हुआ तो फिर इंतज़ाम भाई के अंदर, तो वो भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो मेरा ख्याल है जो कीपर के पीछे जब बॉल जाता है तो कॉल जो होती है नॉन स्ट्राइकर एंड की होती है, तो मेरा ख्याल इंतज़ाम भाई ने कॉल की है, वो भागे हैं और रज़ाक ने क्रीज नहीं छोड़ी, तो वो रन आउट हो गए और कैप्टन भी थे और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो सीरीज हारने के चांसेस होते हैं, ऊपर 2 मैच हार गए। तो वो जब बाहर आए हैं इतने गुस्से में आए थे, शुक्र मैं बाहर नहीं था उस वक्त, मुझे तो बाद में बताया, तो उन्होंने आके जैसे बल्ला फेंका है, वो 1-2 प्लेयर के ऐसे पास से गुजरा और इतनी जान से उन्होंने फेंका था कि एक आधा अंदर शीशा टूट गया था। तो वो नाराज़ थे कि असल में मैच जीतना होता है ना इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा, वैसे तो किसी टीम से भी नहीं हारना चाहिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा सीरियस होकर मैच हो रहे थे, तो उस पर वो बहुत नाराज़ हुए थे। Next question, please. मैंने ली नहीं ना, रिटायरमेंट ली नहीं। नहीं देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पाकिस्तान में अब प्लेयर्स की कदर नहीं है, जो सही जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना, उनको वो और उनको चाहते नहीं कि वो खेले। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो मुझे खुशी भी हुई थी कि वो उन्होंने मुझे भी बड़े प्लेयर्स के साथ मिला लिया था, वसीम अकरम और बड़े प्लेयर्स के साथ उन्होंने ऐसे ही फ़ारिग किया था, तो मुझे भी वैसे मुझे खुशी हुई थी इस बात की कि मुझे अच्छे प्लेयर्स के साथ मिला दिया उन्होंने। वालेकुम। आपको एक बॉलर के लिए कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, मतलब गुड लेंथ पे बॉलिंग करना चाहिए या फिर कैसे ट्रबल करे, अच्छे बैट्समैन को कैसे ट्रबल हो सकता है? यार मैं तो वैसे बॉलर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बॉलर्स के लिए तो यही है कि अच्छी लाइन पे बॉलिंग करे और उसके अगर हाथ में रिस्ट स्विंग है तो मेरा ख्याल वो बड़ा मुश्किल बॉलर होता है। जैसे पॉलक था, मेगरा, हमारा आसिफ है, ये तीनों बॉलर बड़े मुश्किल थे। और जेन्युइन फास्ट बॉलर भी हो और अच्छा स्विंग बॉलर भी हो तो वसीम अकरम है, ऐसे बॉलर सदी में पैदा होते हैं। तो ये